नमस्कार दोस्तों, शनिवार सुबह में आज फिर आपको दोबारा असम की तरफ ले चलते हैं क्योंकि अब असम के चुनाव का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है, अब फुल जोर पे है। और आज इस पे बात करूंगा कि असम की गेम किस तरफ जाती नज़र आ रही है। देखिए, असम का जो चुनाव है वो बड़ा जिगजैग टाइप रहा। शुरू में लगा बीजेपी के लिए एक तरफा जो है वो जीत होगी, आसान केक है। फिर कांग्रेस ने कुछ दाव खेले तो लगा कि अब कांग्रेस ऊपर आ रही है, कांग्रेस ने ज़बरदस्त फाइट दी। फिर बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा ने नई नई चालें चली, बहुत कुछ किया और बड़ा दाव खेला कि जब उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम इलाकों में चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो लगा कि बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो कुछ तो खेल है। फिर कांग्रेस में उन्होंने धावे बोले, कांग्रेस के नेता तोड़े, सिटिंग एमपी तक जो है वो पार्टी से बगावत कर गया। तब लगा कि ये तो एक तरफा है, कांग्रेस फिर डाउन। लेकिन उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को जो खुद ही विरोध झेलना पड़ा बीजेपी में कांग्रेस के नेताओं के प्यार के चक्कर में, और कांग्रेस ने जो बाउंस बैक करने की कोशिश की, इन धक्कों का कोई असर कांग्रेस पे नहीं दिखा तो मामला फिर एक बार बराबरी पे आ गया। लेकिन जब प्रचार शुरू हुआ तो प्रचार के वक्त फिर लगा कांग्रेस कहीं फिसड्डी होगी, इसकी बात मैंने भी की थी। लेकिन जैसे ही ये अप्रैल का महीना चढ़ा, मतलब अप्रैल 1-2 अप्रैल के बाद से कांग्रेस ने मोमेंटम पकड़ लिया। अब केरल से शिफ्ट होकर, केरल एक बार स्थिति मजबूत करने के बाद कांग्रेस ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया असम की तरफ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, सारे बड़े बड़े नेता केरल से असम की तरफ को घुमा दिए हैं और अचानक कांग्रेस मोमेंटम पकड़ चुकी है। और अब जितने भी पंडित हैं सब कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा है और इसी मोमेंटम को बस इस आखिरी हफ्ते में कायम रखना है। तो ये फिलहाल तो वहाँ पर मौजूदा स्थिति है। लेकिन कहानी ये भी है कि असम में जो इस वक्त जो स्थिति है दोनों के बीच में, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच में, चाबी कांग्रेस के लिए खास करके मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में है। क्योंकि बीजेपी ने अब ये कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया जब से उन्होंने ओवैसी को मैदान में उतार दिया, ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल के साथ। अब कहानी ये कही जा रही है कि चाबी सक्सेस की दोनों के लिए, बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए सक्सेस की चाबी मुसलमानों के हाथ में है। अगर मुसलमान एक मुश्त कांग्रेस के साथ जाता है तो सफलता की कुंजी कांग्रेस के हाथ लगती है, और अगर मुसलमान बीजेपी की चाल में फंसता है और बट जाता है कांग्रेस, एआईएमआई और बदरुद्दीन अजमल के बीच में, तो सफलता की चाबी लगेगी हाथ बीजेपी के। तो घूम फिर के फोकस में आ गया है मुसलमान मतदाता असम का। अब असम के मुसलमान जो मतदाता है उन्हें भी बड़ी चालाकी से दो हिस्सों में बांट दिया है बीजेपी ने। एक मुसलमान कहा जा रहा है जो असमी मुसलमान है, और दूसरा मुसलमान कहा जा रहा है जो बंगाली मुसलमान है या जो बांग्लादेश से आया मुसलमान है। उनको भी आपस में डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। और हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी ये जानते हैं कि मुसलमान कोई भी हो, असमी मुसलमान हो, बंगाली मुसलमान हो, बीजेपी को वोट नहीं देगा आज की डेट में। क्योंकि पिछले 5 साल में हिमंता बिस्वा शर्मा ने इतना जहर उनके खिलाफ घोला है, कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। इसलिए बदरुद्दीन की हेल्प करने के लिए ओवैसी को उतारा गया है, ताकि कम से कम जो असमी मुसलमान है वो उधर शिफ्ट हो जाए। अगर वो उधर शिफ्ट हो जाता है तो कांग्रेस को जिन 22 मुस्लिम बहुल सीटों को जीतने की उम्मीद है, वहां पर अगर 6-8 सीटों का भी डेंट लग गया कांग्रेस को, तो कांग्रेस की गेम पलट जाएगी पूरी, कांग्रेस की बाजी ध्वस्त हो जाएगी सारी की सारी। ये सारी गेम है वहां पर। और जो असम का मुसलमान है वो इस वक्त वाकई में, अगर आप उनसे बात करो तो दुविधा में भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2 तरह के मैसेज असम के मुसलमानों को पहुंचाए जा रहे हैं। पहला कि तुमको खतरा बीजेपी से नहीं है, तुमको खतरा बंगाली मुसलमान से है। दूसरा मैसेज उन्हें यह पहुंचाया जा रहा है कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट दिया तो फिर आगे 5 साल आप लोगों की स्थिति के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस तरह के कड़े मैसेज उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, कंफ्यूज किया जा रहा है उनको। तो मुसलमानों को ये भी एक आइडिया बीजेपी के लोगों ही द्वारा दिया जा रहा है कि आप हमें बेशक मत दो, लेकिन कांग्रेस को भी मत दो। अब जब कांग्रेस को भी मत दो कहा जाता है तो इसका साफ इशारा है
कि जरा अजमल साहब और ओवैसी की बात सुन लीजिए, उस तरफ मुड़ जाइए। और वही बीजेपी के लिए जीत का मंत्र है, क्योंकि हिंदू वोटों में तो बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस से वो ज़्यादा ही बेहतर स्थिति में है। इधर कांग्रेस को अब दिक्कत ये आ रही है कि ये जो डिवाइड असमी मुसलमान और बंगाली मुसलमानों में कर दिया जा रहा है, इसको पाटे कैसे, इसको इस आखिरी हफ्ते में कैसे दुरुस्त करें। अब इसके लिए इमरान मसूद हो गए या इमरान प्रतापगढ़ी, जब केरल में थे शायद वो भी पहुंचने वाले होंगे, ऐसे नेताओं को उतारा जा रहा है। ऐसे नेताओं के साथ साथ कोशिश की जा रही है जो कांग्रेस के असमी मुसलमान नेता हैं उनको आगे किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनके चेहरे पर बात की जाए, उनके चेहरे ज़्यादा आगे किए जाए, ताकि उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ बंगाली मुसलमानों की ही सोचती है। असली जो कांग्रेस है वो असमी मुसलमान को भी उतना ही मानती है जितना बंगाली मुसलमान को मानती है, क्योंकि जो बंगाली मुसलमान है उसमें तो तय है कि वो ना अजमल के साथ जाएगा ना बीजेपी के साथ जाएगा, उसके पास तो एक ही ऑप्शन है, वो है कांग्रेस। ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं, चॉइस भी नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन नहीं कांग्रेस है। तो उधर खतरा नहीं, खतरा सिर्फ वो है जो असमी मुसलमान है। असमी मुसलमान अगर छिटक गया तो फिर और माइनॉरिटीज़ में भी इसका जो है मैसेज जाता है, और जो कांग्रेस का हिंदू वोट है, खास करके दलित पे जो दाव खेल रही है कांग्रेस, दलित वोट पे, वहाँ पर आदिवासी वोटों पे जो दाव खेल रही है, वहाँ भी एक गड़बड़ होने की पूरी संभावना है। ऐसे में जो जानकार कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो टाइट कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच टाइट है, वो टाइट नहीं है। या तो क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को मिलेगी या क्लियर कांग्रेस को मिलेगी। वो लोग, स्थानीय लोग कम मान रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, मुकाबला बराबरी का होगा। आज के वक्त में हर प्रदेश के चुनाव में यही आंकलन लगता है, मुकाबला बराबरी का। लेकिन अक्सर हमने देखा है पिछले कई सालों से कि जनता अब एक साइड का फैसला देती है, या तो आर या पार, चुनती किसी एक को। तो यहाँ भी फर्क सिर्फ यही है कि जो मुसलमान मैंने आपको बताया वो बंटता है या एकजुट रहता है। एकजुट रहता है, एक साथ पड़ता है, तो फिर आपको बड़ा मार्जिन कांग्रेस के लिए पक्ष में दिखेगा। बंटता है तो आपको बड़ा मार्जिन बीजेपी के पक्ष में दिखेगा। ये फिलहाल असम का गणित है। तो इस छोटे से वीडियो में छोटा सा गणित मैंने आपके सामने शनिवार की सुबह रखा है। आप छुट्टी है, कईयों की छुट्टी है, कईयों की नहीं भी है, तो ज़्यादा वक्त सुबह नहीं लूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप ज़रा आंकलन, आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग राज्य दर अपना आंकलन ज़रूर दें, क्योंकि आप लोग बहुत लोगों को सुनते हैं, मुझे मालूम है, और आपका ज्ञान मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म सुनते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। आपका आंकलन क्या कहता है तमिलनाडु को लेकर भी, केरल को लेकर भी, पुडुचेरी को लेकर भी, असम को लेकर भी, सबको, जहाँ जहाँ चुनाव है, बंगाल को लेकर भी, सबका अपना एक आंकलन दीजिएगा। मैं एक वीडियो उस पर भी बनाना चाहता हूँ, और मेरा ज्ञानवर्धन और मेरी मदद तो इससे होगी ही होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।